हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एनटीडी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया है और आज की लेक्चर के बाद हमारा सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं perspectives on state, liberal perspective, marxist perspective, feminist perspective. It means कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिबरल जो आइडियोलॉजी है या लिबरल जो थिंकर्स हैं वो क्या सोचते थे स्टेट के बारे में, वो क्या बताते थे कि स्टेट क्या है, या मार्क्सिस्ट क्या बताते थे या फेमिनिस्ट क्या बताते थे। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जेकेएसएसबी के रिलेटेड, कॉलेज एग्जाम्स के रिलेटेड नए नए अपडेट्स और लेक्चर्स भी आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या अगर कहीं भी डाउट क्योरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स और क्योरीज को क्लियर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। Perspectives on state, liberal perspective, marxist perspective and feminist perspective। इसका सिंपल सा मतलब है कि लिबरल जो थिंकर्स है या लिबरल जो आइडियोलॉजी है उसमें क्या सोचा जाता है स्टेट के बारे में, कि स्टेट क्या है, या जो मार्क्सिस्ट है वो क्या सोचते हैं स्टेट के बारे में, या फेमिनिस्ट जो है वो क्या सोचते हैं स्टेट के बारे में। जो लिबरल थिंकर है वो बोलते हैं कि स्टेट जो है ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो जरूरी है ताकि एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और उसकी फ्रीडम उसको प्रमोट कर सके, उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके एंड प्रमोट द कॉमन गुड, और कॉमन गुड को प्रमोट कर सके। सिंपल में जो लिबरल थिंकर है वो बोलते हैं कि स्टेट एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना तो ये अपर क्लास को सपोर्ट करती है या ना लोअर क्लास को। इट मीन्स कि स्टेट का रोल जो लिबरल थिंकर जो हमें बताते हैं वो बताते हैं ये न्यूट्रल है, और ये बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है ताकि एक इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सके और कॉमन गुड को प्रमोट कर सके। It emphasizes the rule of law, limited government and the protection of individual rights। इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है, एम्फसाइज किया जाता है किसको, रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से रूल होना चाहिए, जो लॉज के हिसाब से रूल होना चाहिए, और लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, वो एक इंसान की जो राइट्स हैं, जो एक इंसान की राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। उनको उसका रोल ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए कि एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के राइट्स को, उसके हुकूक को प्रोटेक्ट करे। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आगे अब हम की फीचर्स की बात करते हैं स्टेट की, जो पर्सपेक्टिव लिबरल पर्सपेक्टिव है। स्टेट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे लिबरल थिंकर हैं लाइक जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स एंड जीन जेकस रूसो, ये बोलते हैं कि जो स्टेट है, जैसे मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ाया था, ये बोलते हैं स्टेट अराइज हुई है, स्टेट का ओरिजिन हुआ है कहां से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। ये बोलते हैं कि लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे क्या बन गई, स्टेट बन गई। Individuals consent to give up a certain freedoms to the state in exchange for security, order and protection of their rights। ये बोलते हैं कि लोग जो है उन्होंने अपनी कुछ फ्रीडम्स को किसको दिया है, स्टेट को दिया है, ताकि उनको क्या मिल सके, उनको मिल सके सिक्योरिटी, मिल सके ऑर्डर, मिल सके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स को मिल सके। सिंपल में ये बोलते हैं कि लोगों ने अपनी कुछ जो उनकी फ्रीडम्स है उनसे कंप्रोमाइज किया है, उनको स्टेट को दिया है, ताकि इन एक्सचेंज में उनको क्या मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, बट उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनके राइट्स को और उनको।
उसके आगे अगर हम अब बात करते हैं रोल ऑफ द स्टेट, ये क्या बोलते हैं, स्टेट का रोल क्या है? ये बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। पहला कि जो स्टेट है इसका रोल यही होना चाहिए कि ये एक इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। स्टेट एग्जिस्ट टू सेक्योर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जो स्टेट का मेन रोल यही होना चाहिए कि एक इंसान के राइट्स को, लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन कर सके। रूल ऑफ द लॉ एंश्योर दैट लॉज आर अप्लाइड इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। और स्टेट का काम ये होना चाहिए, स्टेट का रोल ये है कि वो एंश्योर करे कि जो लॉज है वो इक्वली सब लोगों पे अप्लाई हो रहे हैं, सब लोगों पे अप्लाई इक्वली हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने क्राइम किया है तो मुझे छोड़ देंगे, अगर किसी दूसरे ने क्राइम किया है तो उसको कुछ नहीं, उसको जेल में ले जाएंगे। लॉज सब पे इक्वली अप्लाई होने चाहिए। इसके आगे अगर हम बात करें, जो लिबरल थिंकर एडवोकेट करते हैं, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए। एडवोकेट्स फॉर अ गवर्नमेंट विद क्लियरली डिफाइंड पावर्स एंश्योरिंग इट डज नॉट इंफ्रिंज ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, लाइक प्रोटेक्शन, एक इंसान को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए और कॉमन गुड के लिए काम करनी चाहिए स्टेट। इससे ज्यादा काम गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ज्यादा मतलब इंसान की फ्रीडम्स में दखल करना या उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए स्टेट का। प्रमोशन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो मैंने अभी बोला, स्टेट का और एक काम होना चाहिए कि लोगों को पब्लिक गुड के लिए काम करे, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, लाइक public goods, education, health care and infrastructure which benefits society as whole। स्टेट का काम ये है कि लोगों को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करे, लाइक एजुकेशन, गुड एजुकेशन दे, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, होल सोसाइटी के लिए। इसके बाद जो हमारे जो लिबरल थिंकर है वो बोलते हैं डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। जो स्टेट है वो बननी चाहिए, स्टेट इज डेमोक्रेटिक, स्टेट होनी चाहिए डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि ये बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोग ही बनाएंगे और लोगों के लिए ही काम करेंगे स्टेट। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्फसाइजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये बोलते हैं कि स्टेट जो है ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंस देते हैं लिबरल थिंकर्स कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स, और ये बात करते हैं कि पावर सेपरेट होनी चाहिए। इट मीन्स कि सेंटर के पास ही सारे पावर्स नहीं होने चाहिए, स्टेट्स के पास ही कुछ पावर्स होते हैं। देखो स्टेट और सेंटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, स्टेट की जब बात हम करते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि स्टेट शायद ये स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एक कंट्री को बोला जाता है, ना कि हमारे एक स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, इसको स्टेट पॉलिटिकल साइंस में नहीं बोला जाता है, क्योंकि स्टेट में सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब है स्टेट सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। इसलिए आपको के मन से ये कंफ्यूजन निकलना चाहिए कि स्टेट हम पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं एक कंट्री को, ना कि एक जो हम आम भाषा में बोलते हैं एक राज्य स्टेट, उसको हम नहीं बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में स्टेट। और जो हमारे जो लिबरल थिंकर है वो बोलते हैं कि जो हमारी स्टेट है ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है जो इसके काम है स्टेट के वो ये अच्छे से पूरे करे, एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, और पावर्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, अगर आपने 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक पॉलिसीज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उनको इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर में आता है हमारा पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, उसमें लेजिस्लेचर आता है। एग्जीक्यूटिव में पुलिस, बाकी जो भी बॉडीज है जो लॉज को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी का सिंपल सा काम होता है कि लॉज को प्रोटेक्ट करना, अगर किसी के साथ वायलेशन हो या कुछ भी हो उसको प्रोटेक्ट करें। Representative institutions ensure that the government reflects the will of the people। जो ये institutions है ये रिप्रेजेंट करे, ये एंश्योर करे कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के विल के हिसाब से, लोगों की चाहत के हिसाब से काम करती हो या लोगों के बेनिफिट के लिए काम
करती हो। इसके बाद जो लिबरल थिंकर बोलते हैं, वो बोलते हैं क्लासिक लिबरल्स एडुकेटर्स फॉर ए लेज़र-फेयर इकोनॉमी वेयर द स्टेट मिनिमली इंटरवेंट्स इन मार्केट्स। जो लिबरलिज्म है इसमें दो टाइप्स हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। जो क्लासिकल लिबरल थिंकर है वो बोलते हैं कि फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए, जहां पे स्टेट जो है वो मिनिमम इंटरफेयर करेंगी किसमें, मार्केट्स में। मगर जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट को टू एड्रेस इनइक्वलिटीज एंड एंश्योर बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो हमारे मॉडर्न लिबरल्स है वो सपोर्ट करते हैं वेलफेयर को, वो बोलते हैं कि वेलफेयर होना चाहिए टू, ताकि और जो इंपॉर्टेंस देते हैं एड्रेस करने को कि जो इनइक्वलिटीज है, भेदभाव है सोसाइटी में, इकोनॉमिक बाकी जो भेदभाव है उसको एड्रेस करो और एंश्योर करो, और ये एंश्योर करो कि एक इंसान को अच्छी से अच्छी लाइफ मिले। न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। जो लिबरल थिंकर है ये बोलते हैं कि स्टेट न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। जो स्टेट है एज ए इम्पार्शियल आर्बिटर दैट एंश्योर्स फेयरनेस अमंग कंपीटिंग ग्रुप्स विदाउट फेवरिंग एनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये बोलते हैं कि स्टेट जो है ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो फेयरनेस पे काम करती है, और जो लोग हैं लाइक जो मार्केट में हैं लोग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर हमारे स्टेट में दो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो स्टेट का काम यह है कि उनको प्रोटेक्शन दे, ना कि एक दूसरे के साथ उनमें किसी एक को फेवर करे दूसरे को नहीं करेगी। ये स्टेट का काम नहीं है एक को फेवर करना दूसरे को, ये इंश्योर करे कि ये एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या कंपटीशन में एक दूसरे के साथ कुछ वायलेट ना कर पाए। इसका काम स्टेट का है। बाकी फेयर कंपटीशन करने में स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम कंक्लूजन में देखें कि स्टेट आखिर the liberal perspective envisions the state as a protector of freedom, justice and the common good। जो लिबरल पर्सपेक्टिव है ना स्टेट पे, ये बोलते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट एक प्रोटेक्टर है। किसका? फ्रीडम का। एक इंसान की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है स्टेट, जस्टिस को एंश्योर करता है, भेदभाव को नहीं होने देता है स्टेट में एंड द कॉमन गुड, और जो लोगों का बेनिफिट भला हो उसके लिए काम करता है। कौन? हमारी की स्टेट। ऑपरेटिंग थ्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेड अथॉरिटी। जो स्टेट है वो ऑपरेट करती है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में होता है लाइक सबका रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सब लोग वोट डाल सकते हैं, या सबको एक इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये होते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेड अथॉरिटी। और जो स्टेट है उसका थोड़ा लिमिटेड अथॉरिटी होने चाहिए, लिमिटेड रोल होना चाहिए। हाउएवर इट फोकस ऑन न्यूट्रलिटी एंड इंडिविजुअलिज्म इज ऑफन चैलेंज्ड बाय अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी लाइक मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। जो इसकी ये बात है, जो हमारे लिबरल थिंकर बोलते हैं कि स्टेट न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी की बात करते हैं इसको, और इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं कि एक इंसान को राइट्स दो, एक इंडिविजुअल को राइट्स दो। इसको चैलेंज किया है बहुत सारी आइडियोलॉजीज ने। लाइक मैंने आपको पहले, जब हमने, आपको याद होगा वहां पे मैं जब मार्क्सिज्म लिबरलिज्म पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो लिबरलिज्म है इसके अगेंस्ट ही फिर आया था मार्क्सिज्म। इसको चैलेंज करते हैं मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टेट। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि स्टेट क्या है? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स व्यू स्टेट एज अ टूल ऑफ क्लास ऑपरेशन created and maintained to serve the interest of ruling class। सिंपल से समझना है। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि स्टेट जो है ये एक टूल है, ये एक जरिया है जिसको किसने बनाया है, किसने क्रिएट किया है, और मेंटेन कौन करते हैं? अपर क्लास, रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास है इनको बोला गया है मार्क्स ने बुर्जीज जो है, जो रूलिंग क्लास है, सिंपल में जो हमारे कैपिटलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, जो अपर क्लास है सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में, उन्होंने ही स्टेट को बनाया है और वही उसको मेंटेन रखते हैं और इसका यूज करते हैं, इसका एज ए टूल यूज करते हैं। टूल क्या होता है? एक टूल से हम कुछ काम करते हैं, उसका यूज करते हैं। इसी तरह जो मार्क्सिस्ट है वो इस स्टेट को एज ए टूल यूज करते हैं ताकि गरीब लोग जो है, लोअर क्लास है जो है, उनको दबाया जा सके और
उन पे ऑपरेशन किया जा सके, ताकि जो रूल है मार्क्सिस्ट का, सॉरी, जो रूल है अपर क्लास का, जो कैपिटलिस्ट का रूल है, उन उसको कंटिन्यू किया जा सके। इट इज रूटेड इन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। जो हमारे कैपिटलिस्ट जो आइडिया है, सॉरी, जो मार्क्सिस्ट जो आइडिया है, इसको रूट्स जो इसके मिलते हैं, वो मिलते हैं लाइक आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने, जो एक थिंकर, मेन थिंकर है मार्क्सिज्म का, उसके, और फ्रेडरिच एंगल्स ने, हु एनालाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट इकोनॉमी एंड द क्लास स्ट्रगल। जिन्होंने एनालाइज किया है, जिन्होंने डिस्कस किया है किसको, रिलेशनशिप क्या है कि स्टेट और इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल में। ये बोलते हैं, सिंपल से मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, ये अपर क्लास को फेवर करती है। ये टूल है, जो ये एक टूल है जिसको यूज किया जाता है गरीबों को दबाने में, जो वर्किंग क्लास है उसको दबाने में। और जो स्टेट है, ये हमेशा 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 फेवर करती है अपर क्लास को, कैपिटलिज्म को। और कैपिटलिस्ट हमेशा स्टेट का यूज करके गरीबों को, वर्किंग क्लास को दबाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे गरीब जो है, जो वर्किंग क्लास है, वो हमेशा गरीब से गरीब रहते हैं, गरीब से गरीब इस दलदल में दसते जा रहे हैं। और जो अपर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट है, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये बोलते हैं मार्क्सिस्ट। अगर अब हम आगे इसको डिस्कस करें, इनका की पर्सपेक्टिव क्या है। मैंने अभी आपको बोला जो क्लास नेचर ऑफ द स्टेट, द स्टेट इज नॉट न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। लिबरल थिंकर क्या बोलते हैं कि स्टेट एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है, मगर ये बोलते हैं न्यूट्रल नहीं है भाई साहब, बट अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक बना, कब ये बनी है, कैसे, एक जब क्लास स्ट्रगल हुई है, लोगों में क्लास स्ट्रगल की वजह से स्टेट बनी है। इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास, द बुर्जीज। ये बोलते हैं कि ये जो हमारी जो स्टेट है, ये एक अपर क्लास की स्ट्रगल, अपर क्लास की इंटरेस्ट को बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और बाय मेंटेनिंग एंड लेजिटिमेटिंग देयर कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, जिससे वो कंट्रोल करते हैं, जिससे वो मेंटेन करते हैं और कंट्रोल रखते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। इट मीन्स जो सोसाइटी में जो प्रोडक्टिव या रिसोर्सेज हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए स्टेट का यूज करते हैं अपर क्लास, बुर्जीज जिनको बोला जाता है। इससे आगे अगर हम बात करें, दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टेट। ये क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है स्टेट की, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बोलते हैं कि जो स्टेट है उसका फंक्शन यही है, टू एंश्योर दैट द बुर्जीज रिटेन्स ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये बोलते हैं स्टेट का काम भाई साहब इतना नहीं, न्यूट्रल नहीं है, ये राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, ये करते हैं, ये अमीर लोगों के लिए बनी है, बिजनेसमैन के लिए बनी है। और ये प्रोटेक्शन करती है जो अमीर लोग हैं, जो बुर्जीज हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और उन जो सोसाइटी में प्रोटेक्टिव रिसोर्सेस है, उनकी ओनरशिप इन लोगों को बनी रहे। इट मीन्स इनके कंट्रोल के अंडर रहे। इसका रोल स्टेट प्रोवाइड करती है। Suppression of the working class uses legal, political, and sometimes violent means to prevent the proletariat working class from challenging capitalist dominance। ये बोलते हैं कि जो हमारी स्टेट है, ये सप्रेशन करती है वर्किंग क्लास को, वर्किंग क्लास पे जुल्म करती है। सिंपल में अगर हम समझिए, लीगल, पॉलिटिकल, समटाइम्स वायलेंट मीन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके प्रोलेटरिएट, वर्किंग क्लास को, फ्रॉम चैलेंजिंग कैपिटलिस्ट डोमिनेंस। आइडियोलॉजिकल रोल propagates ruling class ideology through education, media, and religion to maintain constant ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो बहुत सारे मीन्स के थ्रू, लाइक एजुकेशन का यूज करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं, रिलीजन का यूज करते हैं, ताकि उनका जो ये सिस्टम है ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो वो लोगों पे जुल्म करते हैं, वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं, और जो उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये कंटिन्यू चलता रहे। इसलिए ये आइडियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स ये डिफरेंट मीन्स का यूज करके लोगों में जो ये आइडियोलॉजी बनी है कि एक कैपिटलिस्ट जो है वही अमीर बन सकता है, वही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, ये बनी रहे और इनका रोल आरामी से चलता रहे।
इससे अगर आगे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, Marxists argued that the economic-based mode of production determines the superstructure, political and legal and cultural institution. जो मार्क्सिस्ट हैं ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक बेस एक इंसान के एक इंडिविजुअल की इट मीन्स ये अगर मैं सिंपल में समझाऊं जितना एक इंसान अमीर होता है जितना एक इंसान के पास पैसे होते हैं वही ये डिसाइड करता है कि उस कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लीगल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन कैसी हो। इट मीन सिंपल में जो कैपिटलिस्ट्स है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा जब बहुत ज्यादा है उनके पास इसलिए वो कंट्रोल उनकी रिप्रेजेंटेशन वो कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल लीगल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन को। द स्टेट इज पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड एग्जिस्ट टू रीएनफोर्स द इकोनॉमिक बेस एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ कैपिटलिज्म। ये बोलते हैं कि स्टेट जो है ये एक सुपर स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करती है ताकि जो कैपिटलिस्ट्स है जो बिजनेसमैन है उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके और इकोनॉमिक बेस को रिएनफोर्स किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं मार्क्सिस्ट, ये बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोरिसेशन। इट मीन्स कि जो स्टेट है ये लाइक स्टेट में कौन कौन सी चीजें आती है, बहुत सारी पुलिस आती है, मिलिट्री आती है, जुडिशियरी आती है, दैट एनफोर्सिंग द रूलिंग क्लास इंटरेस्ट एंड सप्रेशन ऑपोजिशन। इट मीन्स जो ये स्टेट में जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आती है या जितने भी ब्रांचेस है स्टेट के वो काम करती है, वो एनफोर्स करती है रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को गरीब लोगों पे लोअर क्लास पे उन पे जुल्म करते हैं और जो इंटरेस्ट होता है अपर क्लास का रूलिंग क्लास का वो लोअर क्लास पे इंप्लीमेंट करती है। ट्रांजिशन ऑफ द रोल ऑफ रिवोल्यूशन, ये मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा भाई साहब, अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब अगर इसको खत्म करना है, इस क्लास स्ट्रगल को खत्म करना है तो मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं कि इस जो हमारे जो कैपिटलिस्ट के स्ट्रक्चर्स है एक रिवोल्यूशन होना चाहिए। जो ये गरीब लोग है ना रूलिंग वर्किंग क्लास सॉरी जो वर्किंग क्लास है, समझना आराम से, वर्किंग क्लास जो है ये रिवोल्यूशन करेंगे किनके खिलाफ, रूलिंग क्लास के खिलाफ। जब रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन से क्या होगा, जो ये अमीर लोगों का स्ट्रक्चर है इनको खत्म करना पड़ेगा, हमको इनके स्ट्रक्चर्स को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और एक क्लास लेस सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, जो हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेज हो या वेल्थ हो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सोसाइटी में एक कोई भी क्लास किसी क्लास से ऊपर नहीं होना चाहिए। मस्ट ओवर थ्रू द प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन। जो गरीब लोग हैं उनको वर्किंग क्लास जो है इनको बोलते हैं प्रोलेटेरियन मार्क्सिस्ट, उनको बोलते हैं रूलिंग क्लास या कैपिटलिस्ट को बोलते हैं बुर्जीज और जो वर्किंग क्लास है उनको बोला जाता है प्रोलेटेरियन क्लास। In the transition of communism, dictatorship of the proletariat is necessary to dismantle capitalist structure। जो मैंने अभी बोला कि जो गरीब लोग हैं इनको रिवोल्यूशन करना चाहिए, इनको खड़ा उठना चाहिए किनके खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, रूलिंग क्लास के खिलाफ, बुर्जीज के खिलाफ और उनके जो स्ट्रक्चर्स है उनको ओवरथ्रो करना चाहिए जिससे एक क्लास लेस सोसाइटी बनेगी। जो सोसाइटी होगी क्लासलेस सोसाइटी, वहां पे हर एक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा एंड जो स्टेट की विल है वेदर अवे इज बिकम्स ऑब्स्टेकल। The Marxist perspective views the state as a mechanism for maintaining class domination। जो मैंने अभी बोला, ये बोलते हैं कि स्टेट एक मैकेनिज्म है जो क्लास डोमिनेंस को मेंटेन करते हैं। जो रूलिंग क्लास के जो कैपिटलिस्ट है उनके जो रूल है, उनकी जो डोमिनेंस है गरीबों पे उसको मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन कर। इट emphasizes the need for revolutionary action to establish a classless society। जो मैंने अभी आपको बोला कि ये बोलते हैं कि रिवोल्यूशन होना चाहिए, जो प्रोलेटरेट है, जो गरीब है, जो वर्किंग क्लास है वो एक रिवोल्यूशन करने चाहिए जिससे क्या होगा, जिससे क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। व्हाट द स्टेट बिकम्स अननेसेसरी, ये बोलते हैं स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट अननेसेसरी है। हाउएवर दैट डिटरमिनेंट्स द reductive aspects for this perspective have
फेस्ड सिग्निफिकेंट क्रिटिक। जो इन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है मार्क्सिस्ट ने, इस पे भी बहुत सारे क्रिटिकल जो बहुत सारे थिंकर्स है, उन्होंने अपना क्रिटिक दिया है। इसको भी बहुत सारे थिंकर्स ने चैलेंज किया है। सिंपल में अगर हम समझे मार्क्सिज्म को, मार्क्सिज्म में यही बोला जाता है कि स्टेट जो है ये एक टूल है किनका, अपर क्लास का, जो वो यूज करते हैं गरीबों पे दबाने के लिए, वर्किंग क्लास जो काम करते हैं मजदूर लोग हैं उनको दबाने के लिए और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। स्टेट एक न्यूट्रल नहीं है। इट मींस ये क्रिटिक है किसका, लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म को अपोज करते हैं ये। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेट। फेमिनिज्म फेमिनिज्म की अगर हम शुरुआत देखें, इसकी हिस्ट्री में बहुत पीछे शुरुआत होती है। जब लड़कियों के साथ जुल्म होता था या वुमेन्स के साथ जुल्म होता था, वायलेशन होती थी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, वहां से शुरुआत होती है कि फिर वुमेन्स ने भी बोला कि भाई साहब हमें भी राइट्स चाहिए, हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो, हम भी आपके साथ एग्जिस्ट करते हैं इस सोसाइटी में, तो हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टेट। फेमिनिस्ट क्या सोचते हैं स्टेट के बारे में? Feminist perspectives views the state as a patriarchal institution that perpetuates gender inequalities and reinforces male dominance। जो हमारे फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं कि स्टेट एक पैट्रिशियल इंस्टीट्यूशन है। जो पैट्रिशियल इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो जहाँ पे मेल डोमिनेंट हो, मेल की डोमिनेंस हो ओवर फीमेल्स, वुमेन्स पे मर्दों की डोमिनेंस हो औरतों पे, और मर्द कंट्रोल करे रिसोर्सेज को, राइट्स को या स्टेट को। Feminists critically analyze how status structures, policies, and laws contribute to the subjugation of women and marginalized genders। जो हमारे फेमिनिस्ट्स है वो बोलते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर्स है, स्टेट के स्ट्रक्चर्स है या पॉलिसीज बनाते हैं या लॉज बनाते हैं, उन वही कंट्रीब्यूट करते हैं सबजुगेशन होने में, किसमें, वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स में। इट मीन जो भेदभाव होता है औरतों के साथ या बाकी जो मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स हैं उनके साथ, जैसे ट्रांसजेंडर है, बाकी जितने भी जेंडर्स हैं उनके साथ जो भी ये भेदभाव होता है ना, ये स्टेट की वजह से होता है। स्टेट की स्ट्रक्चर्स की वजह से, या स्टेट जो पॉलिसीज बनाती हैं उसकी वजह से, या स्टेट जो लॉज बनाते हैं उसकी वजह से होता है ये सब। अगर इनका हम पहला फीचर देखें हम स्टेट का, ये बोलते हैं कि एक पेट्रिशियल नेचर की बात करते हैं स्टेट का। Feminist argues that the state reflects and reinforces patriarchal norms and values। ये बोलते हैं कि जो स्टेट है ये मेल डोमिनेंट नॉर्म्स एंड लॉज को या वैल्यूज को एनफोर्स करते हैं वुमेन्स पे। इट मीन्स सिंपल में कि जो स्टेट है ये सपोर्ट करती है किनको, मेल्स को, ना कि फीमेल्स को। State policies and legal systems often privilege men while marginalizing women and other genders। ये बोलते हैं कि जो स्टेट पॉलिसीज या लीगल सिस्टम्स हैं वो इंपॉर्टेंस देते हैं मेन को और अवॉइड करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं किनको, वुमेन को, औरतों को और बाकी जितने भी जेंडर्स हैं। इनके हिसाब से रोल ऑफ द स्टेट क्या है, ये बोलते हैं स्टेट क्या करती है, स्टेट का रोल क्या है, रीएनफोर्समेंट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज। जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये सबसे ज्यादा इसी वजह से है, किसकी वजह से, स्टेट की वजह से। थ्रू लॉज, policies and practices the state often institutionalizes discrimination। ये बोलते हैं लॉज के थ्रू या पॉलिसीज के थ्रू या प्रैक्टिसेस के थ्रू स्टेट क्या करती है, स्टेट इंस्टीट्यूशनलाइज करती है डिस्क्रिमिनेशन को, बढ़ाती है डिस्क्रिमिनेशन को, इंपॉर्टेंस देती है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को बढ़ाती है, सच एज अनइक्वल पे, रिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर मेल और फीमेल एक साथ काम करे, एक ही काम करे, तो उनको पैसे इक्वल नहीं मिलते हैं या रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं मिलते हैं, लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे पॉलिटिक्स में या बाकी इंस्टीट्यूशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कंट्रोल ओवर वुमेन्स बॉडीज। जैसे जो स्टेट है वो इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इसको बढ़ाते हैं कि मेल को कंट्रोल हो वो औरतों की बॉडीज पे।
Feminists critique how states regulate reproductive rights, abortion, and family planning, limited women autonomy. It means जो feminists है वो बोलते हैं कि जो स्टेट है वो रेगुलेट करते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स को, एबॉर्शन को, या फैमिली प्लानिंग, या लिमिटिंग वुमेन ऑटोनॉमी को. इट मीन्स जो स्टेट है वो ज्यादा सपोर्ट करती है किसको? मेल को, मर्दों को, और वुमेन उसको सपोर्ट नहीं करती है. इसके बाद जो हमारे फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं प्रमोशन ऑफ मस्कुलाइन नॉर्म्स, जैसे मिलिटराइजिंग, policing, and governance often prioritize aggression, hierarchy, and dominance. Trait is traditionally associated with masculinity. It means जो हमारी स्टेट है वो प्रमोट करती है मिलिटराइजिंग, पुलिसिंग या गवर्नेंस को, ताकि प्रायोरिटाइज कर सके, बढ़ा सके एग्रेशन. इट सिंपल से जो स्टेट है वो मिलिट्री के थ्रू या पुलिसिंग के थ्रू या गवर्नेंस के थ्रू प्रायोरिटाइज करती है, बढ़ाती है एग्रेशन फीमेल्स पे, तो दबाव बनाया जाता है, और हियरार्की को इंपॉर्टेंस देते हैं. हियरार्की का मतलब होता है कि जो डिफरेंस है स्टेट में मर्दों और औरतों के दरमियान, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि ये बने रहे, और जो मर्द है वो हमेशा डोमिनेंट रह सके, डोमिनेंट रहे किन पे? वुमेन्स पे. इसके आगे अगर हम बात करते हैं, दैट इज इंटरसेक्शनलिटी. Feminist emphasizes that the state operation is not limited to gender but intersects with other identities. ये बोलते हैं कि स्टेट का ऑपरेशन, जो ये स्टेट भेदभाव करती है, इसका इतना ही नहीं है कि ये जेंडर के. अब यार क्या पढ़ाऊं मैं आपको? देखो कल एक बोलते थे कि लेक्चर क्यों नहीं आता है यार. हम बड़गाम के जो लोग हैं ना, हमें कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि हमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए. क्योंकि यार मतलब मैं क्या बोलूं आपको, अभी कुछ मैं कल भी मैं क्लास रिकॉर्ड करने बैठा ही था, तो ऊपर से फाइटर प्लेन, इतना शोर, इतने तेज और इतना शोर होता है कि खिड़कियों को मूवमेंट होती है. और बड़गाम मुझे लगता है कि जितना रिजर्वेशन बॉर्डर पे जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए ना, उससे ज्यादा बड़गाम वालों को मिलनी चाहिए. देखो अभी एक मसला खत्म नहीं, दूसरा आ गया. जैसे अभी फाइटर जेट चला गया, अभी आ गए वो गाड़ी वाला. चलो छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. फेमिनिस्ट एम्फसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो स्टेट है ये इतना ही नहीं करती है रोल कि जेंडर को, जैसे लोगों को जो मेल है उनको सपोर्ट करती है, इतना ही नहीं करती है, बट ये इसमें भी रोल प्ले करती है. जैसे आइडेंटिटी इंटरसेक्ट करती है आइडेंटिटीज सच एज रेस, क्लास, कास्ट एंड सेक्सुअलिटी. अब मैं देखो, अब एक है ना, अब दूसरा आ गया. सुनो अब क्या मतलब, हमारा ना दिमाग खराब हुआ है यार. देखो अभी लग रहा है ना कि हम पे आके गिरेगा, इतना शोर होता है, या खिड़कियों को मूवमेंट होती है. टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू द स्टेट. डिफरेंट अप्रोचेस से, डिफरेंट टाइप्स के अप्रोचेस से जो फेमिनिस्ट्स है वो स्टेट को देखते हैं. हम एक दो को इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी आप मेन जो दो है यही है. फर्स्ट इज लिबरल फेमिनिज्म. इसमें बोला जाता है, लिबरल फेमिनिज्म का जो अप्रोच है, इसमें बोला जाता है कि जो स्टेट है एडवोकेट्स टू रिफॉर्म विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर. जो एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर है इसी को हम रिफॉर्म करेंगे, इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, इसी को बेहतर बनाएंगे. फोकसिंग ऑन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इसमें फोकस किया जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, मर्द और फीमेल, मेल फीमेल या बाकी जो जेंडर्स हैं उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो. जैसे ऑफिस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो. एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाने चाहिए हमें, एंड वुमेन्स सफरेज. दूसरा जो हमारा अप्रोच है दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म. वी विल दैट द स्टेट इज इनहेरेंटली पैट्रिशियल एंड कॉल्स फॉर इट ट्रांसमिशन और डिसमेंटलिंग. जो रेडिकल फेमिनिज्म का अप्रोच है, इसमें बोला जाता है कि स्टेट इनहेरेंटली
पैट्रिशियल है। पैट्रिशियल मतलब यहाँ पे मेल ही डोमिनेट करते हैं, मेल ही इसमें रूल लॉज बनाते हैं, वो ही रूल्स बनाते हैं, वही अप्लाई करते हैं, जिससे फीमेल के साथ भेदभाव होता है। और ये बोलते हैं या तो ट्रांसफॉर्म करो स्टेट को, या तो इसको डिसमेंटल ही करो। ये था आज का हमारा एक कुछ लेक्चर, आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया पहले लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट, फिर देखा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट, एंड लास्ट में हमने देखा हमारा जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट। अगर मैं लास्ट में आपको हम रिवाइज करें थोड़ा बहुत, लिबरल बोलते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो हमें काम करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल के राइट्स को या एक इंसान के जो राइट्स है उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हमारा जो मार्क्सिस्ट बोलती है ये भाई साहब जो स्टेट है ये होनी ही नहीं चाहिए, स्टेट का काम ही नहीं है कोई की, क्योंकि ये अपर क्लास के लिए काम करती है, ये गरीबों को दबाया, इसको टूल एज अ टूल यूज किया जाता है ताकि गरीब को दबाया जा सके। और इसके बाद आता है हमारे फेमिनिज्म। फेमिनिज्म बोलते हैं कि जो स्टेट है ये बढ़ाती है, ये हमेशा फेवर करती है किनको, मर्दों को, ना कि औरतों को, और मेल ही इसमें लॉज कानून बनाते हैं और अप्लाई करते हैं, और जिससे क्या होता है, जिससे जो वुमेन्स हैं उनके साथ भेदभाव होता है, वायलेंस होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये लेक्चर से अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।